आखिरकार राजा रघुवंशी मामले में लापता सोनम रघुवंशी का आज 18 दिन बाद पता चल गया है। लेकिन फिलहाल सोनम कहां है और उसे कहां से बरामद किया गया, और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि राजा का कत्ल क्यों किया गया। आखिर राजा और सोनम के साथ क्या हुआ था, पूरी कहानी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दरअसल 22 मई 2025 को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे। उन्होंने वहां पर शिवलिंग में एक होटल में चेक इन किया, लेकिन सोनम ने राजा से कहा कि मुझे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज घूमने जाना है। 22 मई को ही वो लोग चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में शिफ्ट हो गए। 23 मई की सुबह राजा और सोनम ने एक स्कूटी किराए पर ली और नागरियाट की विलिंग रूट ब्रिज में घूमने निकल गए। उन्होंने होटल स्टाफ को बताया कि वो लोग दोपहर तक लौट आएंगे, लेकिन फिर राजा और सोनम वापस नहीं आए। 24 मई को शिलोंग चेरापूंजी रोड पर एक लवारिस स्कूटी मिली जिसमें चाबी लगी हुई थी, लेकिन ये उस जगह से 25 किलोमीटर दूर खड़ी थी जहां बाद में राजा की लाश मिली थी। जब पुलिस ने उसके जीपीएस डाटा को चेक किया तो पता चला कि स्कूटी उसी दिन उस जगह तक गई थी, जिससे पुलिस को शक था कि शायद स्कूटी को वहां पर सोनम लेकर आई होगी। फिर 2 जून 2025 को पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को चेरापूंजी के पास बैसोडोंग में 100 फीट गहरी खाई में राजा की लाश मिली। उसकी हालत खराब थी, लेकिन कलाई पर राजा लिखा टैटू और स्मार्ट वॉच से पता चल गया था कि ये राजा की ही बॉडी है। 2 जून तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला था। उसका फोन भी 23 मई से ही बंद था। लेकिन फिर 6 जून 2025 को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें सोनम और राजा होटल के बाहर दिखाई दे रहे थे। लेकिन उस समय सोनम रघुवंशी फोन पर बात करते हुए बार बार स्कूटी से दूर जाती दिख रही थी। वो बहुत बेचैन लग रही थी। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि उनके पीछे एक लाल रंग की मारुति कार उनके पास आकर ही खड़ी हुई थी, जिसमें से 3 लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं। और एक टूरिस्ट गाइड ने भी यही दावा किया था कि 23 मई को राजा और सोनम के साथ 3 अजनबी लोग भी थे। क्या वो 3 लोग इस साजिश के हिस्सा थे? पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये पहले से ही प्लानिंग करके किया हुआ कत्ल है, क्योंकि गांव का नया होना और स्कूटी का 25 किलोमीटर दूर मिलना किसी साजिश की ओर ही इशारा करता था। परिवार के लोग मेघालय पुलिस पर सवाल उठाने लगे थे कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है। तभी अचानक इस मामले में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस को खबर मिली कि सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से अरेस्ट कर लिया गया है। ढाबे के मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम रात में रोते हुए उसके ढाबे पर आई और उसने फोन मांगा। साहिल ने सोनम को कॉल करने के लिए फोन दे दिया और उसे अपने ढाबे पर बिठा लिया। इसके बाद साहिल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बताता है कि जिस सोनम को देश भर में तलाश किया जा रहा है वो बदहवास हालत में उसके ढाबे पर बैठी है। सूचना मिलते ही गाजीपुर पुलिस तुरंत साहिल के ढाबे पर पहुंचती है और सोनम को हिरासत में लिया जाता है। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा ये था कि सोनम पर अपने पति राजा के कत्ल की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक उसने मध्य प्रदेश से 3 लोगों को राजा के कत्ल के लिए सुपारी दी थी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 दिन में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 3 लोग मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन अभी तक और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर राजा की कत्ल की साजिश रची थी। ट्विटर एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि सोनम का किसी और से अफेयर था और उसने शादी के बाद भी उस रिश्ते को छुपाए रखा। पुलिस का कहना है कि हनीमून का प्लान भी इस साजिश का हिस्सा था। सोनम ने राजा को मेघालय ले जाकर सुनसान जगह देखकर उसे रास्ते से हटा दिया। तीनों सुपारी किलर को मध्य प्रदेश से बुलाया गया था और कत्ल के बाद सोनम गाजीपुर भाग गई थी। लेकिन सोनम के पिता ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उनका कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। सोनम की मां संगीता ने कहा, हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी बेटी जिंदा मिल गई है, लेकिन राजा को खोने का दर्द अब भी कम नहीं हुआ। सोनम की मां का कहना है कि हम सच जानना चाहते हैं। राजा का परिवार बिल्कुल टूट चुका है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि स्थानीय पुलिस पूरी सच्चाई सामने नहीं ला सकती। राजा के भाई ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। हमें राजा के लिए न्याय चाहिए और सोनम की असल सच्चाई सामने आना चाहिए। पुलिस ने सोनम के अलावा अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। फोरेंसिक जाँच अभी जारी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सोनम की बेचैनी और 3 अजनबी लोगों की मौजूदगी ने इस वारदात में साजिश की थ्योरी को और भी मजबूत कर दिया है। लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। अगर सोनम ने साजिश रची तो वो गाजीपुर क्यों भागी, और वो सुपारी किलर कौन थे और उनका मकसद क्या था? फोरेंसिक रिपोर्ट और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी से नया खुलासा हो सकता है। क्या सोनम सचमुच दोषी है या फिर ये कोई और साजिश है? क्या अब राजा की कत्ल का पूरा सच सामने आ पाएगा? ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और हम इसे पूरी तरह से फॉलो करते रहेंगे, और जैसे ही इस घटना में कोई खुलासा होगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।